फ्रेंड्स, बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट ट्रायंगुलस ऑक्जिलिस या शैमरॉक ट्री। इसकी पूरी केयर की मैं अभी बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी जिसकी जरूरत है वो है इसमें आने वाली मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है साल में आपको कभी भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप अपने प्लांट जो है उसको अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। नेक्स्ट है कुछ टिप्स। उस टिप्स को आपको अभी अप्लाई करना है ताकि आप जो है अपना प्लांट जो है इस तरह से फुल पोट बना सके। तो सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है येलो लीव्स की। सबसे पहले लीव्स जो होती है वो येलो होती है, फिर ब्राउन होती है और फिर ब्राउन होकर गिर जाती है। तो इसका क्या रीजन होता है? तो इससे का सबसे पहला रीजन होता है लैक ऑफ सनलाइट। अगर इसको अच्छी सी ब्राइट लाइट नहीं मिली तो प्लांट जो है उसकी लीव जो है वो इस तरह से बेंड होने लगती है और प्लांट जो है येलो उसकी लीव्स प्रोड्यूस करता है और फिर प्लांट डेड हो जाता है। और नंबर 2 कि आपने अगर अपने प्लांट को रिपोर्ट किया है, रिपोर्टिंग शॉक से भी ये प्लांट जो है इस तरह से विल्ट कर जाता है और फिर पत्तियां चली जाती है। पर उस सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बल्बस प्लांट है तो फिर से स्प्राउट हो जाता है। और नंबर 3 फ्रेंड, अंडर वाटर या ओवर वाटर, अगर आपने इसको ज्यादा पानी दे दिया है तो भी लीव जो है वो इस तरह से बैंड हो जाती है, और अगर पानी नहीं दिया है तो भी लीव जो है वो इस तरह से बैंड हो जाएगी, फिर येलो हो जाएगी और ब्राउन होकर गिर जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपको खुद को ही जज करना पड़ेगा कि आपने प्लांट जो है उसको कम पानी दिया है या ज्यादा पानी दिया है। पर लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पर फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आपने ना ही इसको अंडर वाटर रखा है, ना ही इसमें ज्यादा वाटरिंग की है, सनलाइट भी इसको इनफ मिल रही है और ना ही रिपोर्ट किया है, तो भी आपका प्लांट इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो उसका एक रीजन होगा, वो होगा डॉर्मेंसी। जैसे ही आपके एरिया में ठंड शुरू होती है, ये जो एक बल्बस प्लांट है तो इसकी सारी लीव जो है वो चली जाएंगी, सिर्फ खाली पोट ही रह जाएगा। पर इस सिचुएशन में घबराना मत, पोट को एज इट इज रहने दीजिएगा। और फेब में या आपके एरिया में जब भी थोड़ी गर्माहट आएगी, ये प्लांट जो है अपने आप बल्ब में से स्प्राउट कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ टिप्स की और ट्रिक्स की। बात करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की। टिप्स नंबर 1, फेब या स्प्रिंग में आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, परफेक्ट कलर और बल्ब को भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी सारी लीव्स जो है वो इस तरह से कट कर दीजिए और इसे डॉर्मेंसी में भेज दीजिए। इस तरह से डॉर्मेंसी में भेज देंगे तो फेब में जब आपके यहाँ थोड़ी गर्माहट शुरू होगी और बल्ब स्प्राउट होगा तो वो जो फोलिएज होगा वो भी बहुत ही वाइब्रेंट होगा, फ्लावर्स जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत और वाइब्रेंट कलर के होंगे। नंबर 2, आप अगर इसकी फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो इसको फैब में कंटिन्यूअसली एक जैसी ही ब्राइट लाइट में रखिए। ब्राइट लाइट में रखने से ये अपनी ग्रोथ जो है वो बहुत ही फास्ट करता है। नंबर 3, इसके फ्लावर्स को अगर आप ज्यादा दिन रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर्स और फोलिएज दोनों में बहुत सारे कलर्स एंड वेरिएशन आते हैं, हालांकि 4 से 5 दिन इसके फ्लावर्स जो है वो रह जाते हैं, पर और भी ज्यादा रखना चाहते हैं तो अपने प्लांट की सॉइल जो है उसे थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए। पर इस सिचुएशन में याद रखिएगा कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए, क्योंकि एक बल्बस प्लांट है और बल्ब जो होते हैं वो ओवर वाटरिंग से बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। और नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि विंटर में भी आपका प्लांट जो है वो डॉर्मेंट ना हो, तो आप जो है इसको इंडोर कोई ब्राइट लाइट में रख दीजिए, तो जो है आपका फोलिएज जो है वो बच जाएगा, क्योंकि विंटर की ठंडी हवाएं जो होती है वो इसकी लीव जो होती है उसको मार देती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस पर ऑलरेडी एक मेरा वीडियो है, मल्चिंग और क्लस्टर और बहुत सारी बातें मैंने उसमें बताई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने प्लांट की केयर कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ काम है जिसे अभी कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, हैप्पी गार्डनिंग।